नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुफ्त इलाज सिर्फ कागजों में, अस्पताली दवा गायब, बाजार पर निर्भर मरीज, गरीब की जान पर भारी सरकारी लापरवाही। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर खुल गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर खुल गई है। सरकार हर साल करोड़ों का बजट देती है, लेकिन अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध नहीं। मजबूर मरीजों को बाहर की दुकानों से दवा खरीदनी पड़ रही है। इलाज में देरी और पैसों की कमी के चलते कई गरीब मरीज दम तोड़ रहे हैं। मरीज के परिजन कहते हैं डॉक्टर लिख देते हैं पर्ची, लेकिन दवा अस्पताल में नहीं मिलती। बाहर से खरीदो या घर जाओ, हम गरीब हैं, बच्चों का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार मंचों से मुफ्त इलाज और दवा की स्कीम का दावा करती है। सवाल उठता है कि आखिर मरीजों के नाम पर आने वाला करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में कुछ मरीजों का दवा नहीं मिल रही है और भटक रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में हमें एमपीपीसीएल में बजट काफ़ी मात्रा में मिला है और हमारे कई ऑर्डर लगे हुए हैं। उसमें जो हमारे सप्लाई का ड्यूरेशन रहता है वो करीब 3 महीने का रहता है कि 90 दिन के अंदर सप्लायर को सप्लाई करना रहता है। तो कुछ हमारे सप्लाई जो है वो ट्रांजिट में है और मैक्सिमम दवाइयाँ आ गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ जो हमारी ट्रांजिट में हैं उसमें जैसे हम बफर लेके चलते हैं 2 से 3 महीने का, तो वो अभी खत्म हो गई और 10-15 दिन में सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बट अभी जो मैक्सिमम दवाइयाँ एमपीपीसीएल से हमारे पास आ रही हैं और अभी भी हमारे पास करीब 1 करोड़ का बजट है जिसको हम ऑर्डर लगा रहे हैं। जो दवाई यहाँ नहीं मिलती तो संजय गांधी अस्पताल भेज दिया जाता है मरीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी दवाइयाँ अगर संजय गांधी में भी अवेलेबल हैं तो हम वहाँ से ला के यहाँ पे फिर यहाँ से सप्लाई करते हैं। यदि ये ऑप्शन क्या ऑप्शन रहता होगा मरीजों को? कुछ ऐसी दवाइयाँ जरूर होती हैं जैसे कोई पेशेंट को इन्फेक्शन से आया है, मान लो उसको हार्ट की समस्या के साथ लंग की समस्या हो गई, तो उस केस में जो डॉक्टर्स लिख देते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लंग्स की हों, वो हो सकता है कि संजय गांधी में अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे 6 स्पेशलिटी हैं और उन्हीं की स्पेशलाइज दवाइयाँ ही उपलब्ध रहती हैं। बुखार की दवाइयाँ, मलेरिया की दवाइयाँ, ऐसी कई दवाइयाँ रहती हैं जो उपलब्ध नहीं रहती हैं, उसके लिए संजय गांधी भेजा जाता है। क्या उम्मीद है कब तक दवाइयाँ 100% हो जाएंगी? अब रेगुलर सप्लाई में है और हमें ऐसा 1-2 दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि शॉर्टेज मीन्स अपनी सप्लाई में, क्योंकि लगातार सप्लाई ऑर्डर लगते रहते हैं, सप्लाई आती रहती है। तो 30 महीने मतलब 90 दिन की सप्लाई का ड्यूरेशन है। तो कोई 10 दिन में भेज रहा है, कोई 15 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 60 दिन में, इस तरह से सप्लाई कंटिन्यूस आ रही है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है? नहीं, वही मैंने कहा कि हम लोग कोशिश पूरी करते हैं। उसके अलावा यहाँ जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, जो दवाइयाँ अगर बाई चांस उस समय उस दिन अवेलेबल नहीं भी हैं तो जन औषधि केंद्र से सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाती हैं। नहीं मिल रही है, क्या कारण? नहीं, अस्पताल में हम लगभग जो हमारे ओपीडी से चिकित्सक लिख रहे हैं सभी दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मान लीजिए 1-2 दवाइयों में कई कॉर्पोरेशन में कई दवाइयाँ लेट आ जाती हैं कई बार, या कई बार वो डॉक्टर ऐसा पेशेंट के कहने पर ही ऐसा लिखते हैं कि ये दवाई आप, जब पेशेंट उनको दबाव देता है। हालांकि हम लोगों ने इस चीज़ को मना किया है कि बाहर से कोई दवाई यथासंभव ना लिखी जाए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेशेंट अलग से लिखवाने की जिद करता है, तब फिर डॉक्टर लिख देते हैं। वो हो सकता है कि यहाँ ना मिलती हो, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ और जो भी आईपीडी में खासकर जो महंगे इंजेक्शंस हैं, यहाँ तक कि एल्बुमिन के इंजेक्शंस वगैरह सभी उपलब्ध हैं और बराबर लग रहे हैं। हमारे पास वैसे भी 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक रहता है और हम बराबर ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट को उपलब्ध कराने की स्थिति में रहते हैं। डॉक्टर द्वारा अगर 6 दवा लिखी जाती है तो 4 दवा नहीं मिलती है, 2 दवा? नहीं, उल्टा है। उल्टा ऐसा है कि 4-5 दवाइयाँ मिलती हैं, 1-2 दवाई मान लीजिए ना मिलती हो, ऐसा चलता है। लेकिन हमने पेशेंट से जो बात की है, हमारे पास पर्चा भी है, उसमें ऐसा ही कुछ है? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हमको बताइए, तो हम उसकी जांच कराएंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लगभग 1.5 करोड़ की दवाइयाँ हर महीने फ्री में बांट रहे हैं और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई।